नमस्कार, अर्चना हिंदी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम, जो कि उनके खंडकाव्य पथिक से लिया गया है, प्रस्तुत काव्य में राम नरेश त्रिपाठी जी ने स्वदेश पूर्ण की भावपूर्ण झांकी, स्वदेश प्रेम की भावपूर्ण झांकी अंकित की है। इस कविता में राष्ट्रभक्ति का अमिट संदेश है। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में स्वदेश प्रेमियों के विषय में कवि प्रस्तुत किया है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। गर्जन अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय माने होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, जिनके माने उनके उन महापुरुषों के, प्रताप माने उनके शौर्य का, उनके वीरता का, साक्षी माने गवाही है, प्रत्यक्ष माने आंखों देखा, दिवाकर माने सूर्य, अर्थात सूर्य उन प्रतापी अतुलनीय पुरुषों के प्रताप का गवाही है। कौन? स्वयं सूर्य, अर्थात सूर्य जिनके माने उन महापुरुषों के प्रताप का, शौर्य का साक्षी गवाह है स्वयं प्रत्यक्ष सूर्य। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निशाकर माने होता है चंद्रमा, घूम घूम कर माने दौड़ दौड़ कर, टहल टहल कर देख चुका है अपने आँखों से जिनकी माने उन महापुरुषों की, निर्मल माने स्वच्छ, कीर्ति माने यश, उनके निर्मल कीर्ति को, यश को स्वयं निशाकर घूम घूम कर देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, नभ माने आकाश, अनंत माने बहुत सारे जिसका अंत ना हो। देख चुके हैं जिनका वैभव, उनके वैभव को, उनके यश को, उनके कीर्ति को, उनके वर्चस्व को स्वयं नभ माने आकाश के, अनंत माने बहुत सारे, अगणित जो है तारागण देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रण गर्जन, और अगणित माने जिसकी गणना न हो, अगणनीय, अगणनीय बार, बहुत बार स्वयं सुन चुका है नभ, आकाश सुन चुका है जिनका विजय घोष रण गर्जन, रण माने युद्ध, युद्ध की गर्जना स्वयं नभ माने आकाश, उनके विजय घोष की, उनके जीत की रण गर्जना स्वयं अगणित बार आकाश सुन चुका है। ठीक। दूसरा है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय जी गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। कह रहे हैं कि गूंज रही नहीं, सुशोभित है सर्वोच्च मुकुट से, और वह सर्वोच्च, देश की सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है कि जिनके दिव्य देश का मस्तक, वह दिव्य देश का दिव्य मस्तक है। गूंज रही है सकल दिशाएं, और संपूर्ण दिशाओं में वह गूंज रही है क्या? जिनके जय गीतों से अब तक, कि उनके जय जो है गीतों से अब तक गूंज रही है, जिनकी महिमा का अविरल, आ माने नहीं, विरल माने दूर, उनकी महिमा वो अविरल है, वो लगातार हर जगह टहल रही है, जय जयकार हो रही है, उनकी महिमा फैल रही है।
साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, और इसके साक्षी गवाह सत्य रूप में, हिम माने होता है बर्फ, गिरि माने पर्वत, गिरिवर माने वही गिरिवर माने हिमालय पर्वत। वो साक्षी है वह हिमालय पर्वत, उतरा करते थे विमान दल, जहाँ पर विमान के दल उतरते थे और जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, जिसके विस्तृत फैले हुए वक्षस्थल पर विमान उतरते थे, वह हिमगिर साक्षी है उनकी महिमा के, उनके गुणगान के। ठीक। तीसरा है सागर निज छाती पर जिनके, अगणित अर्णव पोत उठाकर, पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती है अब भी निशिवासर, ढूंढ उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। त्रिपाठी जी कहते हैं कि सागर निज छाती पर जिनके, मतलब समुद्र, निज माने अपनी छाती पर जिनके, अगणित माने कई बार, अगणनीय, अर्णव पोत माने समुद्र के पोत उठाकर, सागर अर्थात सागर उनके समुद्र, अपने समुद्र में समुद्र के पोत कई बार अपनी छाती पर उठाया है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। अर्थात सागर में उनके जो है पोत बहुत अनेकों बार, अगणित बार जो है चले हैं, उसका भार समुद्र ने उठाया है। पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, और स्वयं वो प्रसन्न होकर के, आह्लादित होकर के, भूमंडल माने पृथ्वी मंडल के, सकल माने संपूर्ण तटों पर वो पहुँचाया करता था। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निशिवासर, और नदियाँ जो कि उनकी यश रूपी धारा के समान है और वो हमेशा सदैव बहती है। निश माने होता है रात्रि, वासर माने दिन, दिन रात वो बहती रहती हैं नदियाँ। कौन सी नदियाँ? उनके यश धारा रूपी नदियाँ, वो निशिवासर रात दिवस वो बहती रहती हैं पृथ्वी पर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अगर उनके चरणों के पग चिन्हों को आप ढूंढोगे तो कहाँ पाओगे? इन्हीं नदियों के, इन्हीं समुद्रों के तट पर आपको मिलेगा। ठीक। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। कहते हैं कि जो विषुवत रेखा के निवासी हैं वह भी जीता है नित हाँफ हाँफ कर, वो हमेशा हाँफ हाँफ कर जीता है, और रखता है अनुराग माने प्रेम, अलौकिक माने इस, अलौकिक माने होता है सांसारिक, अलौकिक माने असांसारिक। वो इस असांसारिक जो कि उसका देश नहीं है, उसके बाद भी विषुवत रेखा के वासी इस असांसारिक जो है देश से प्रेम करता है, और वह भी अपनी मातृभूमि पर प्रेम करता है, इस पर न्योछावर रहता है और सदैव इसकी रक्षा के लिए तटस्थ रहता है, तत्पर रहता है। आगे, ध्रुववासी जो हिम में तप में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कह रहा है कि ध्रुववासी, जो ध्रुव क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, शीतल या ध्रुव प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, हिम के तम में, हिम माने होता है बर्फ के, तम माने अंधकार में रहने वाला जो व्यक्ति हो, वह भी कांप कांप कर जी लेता है ठंडे प्रदेशों में रह करके, वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह भी अपने मातृभूमि पर अपने देश के लिए कर देता है प्राण निछावर। अपने प्राण को निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, प्राण निछावर कर देता है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमण मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर।
तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। कह रहा है कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, तुम तो अप्रिय, बंधु माने होता है भाई, स्वर्गसी स्वर्ग के समान, सुखद सकल विभवों की आकर, तुम जो है संपूर्ण सुखद, संपूर्ण सकल माने संपूर्ण, विभव माने वैभवों के आकार माने सुखों के खजाना हो। धरा शिरोमण मातृभूमि में, इस धरा रूपी शिरोमण में या मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम इस धरा रूपी शिरोमण में जन्म पाकर के पृथ्वी का सबसे अच्छा जो क्षेत्र है वहाँ पर मातृभूमि में जन्म पाकर धन्य हुए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तुमने जिसका अन्न माने होता है, अन्न माने अनाज, जल माने पानी, ग्रहण करके पी करके खा करके तुम बड़े हुए हो, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, जिसकी धूल में तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे, यह शरीर जो मिट्टी की शरीर है, जो इसी धरती का पृथ्वी का अन्न खाया है, जल पिया है, इसी की मिट्टी में बड़ा हुआ है, तन रहते हुए कैसे इसे आप छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। ऐ वीरों के वंशज, कैसे शरीर रहते हुए तुम इसका परित्याग कर सकते हो, अर्थात इसका परित्याग नहीं कर सकते हो। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कह रहे हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक एक भी दम, एक भी पल, एक भी सांस, दम माने होता है सांस, जब तक एक भी सांस अगर आपके शरीर में हो तो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अगर एक भी धड़कन बची हुई है, बाकी है, तो रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। और अगर आपके अंदर एक भी दम सांसें बची हैं, धड़कन बची हैं, तो रखो आत्मगौरव के साथ, ऊंची रखो, अपना आत्मगौरव ऊंचा रखो, अपनी पलकें ऊंचा रखो, अपना सिर ऊंचा रखो, अपना मन ऊंचा रखो, इस पृथ्वी के लिए सदैव तत्पर रहो। अगर एक बूंद भी रक्त शेष हो, अगर तुम्हारे शरीर में एक भी रक्त की बूंदें शेष हो, तो जब तक मन हे शत्रुंजय, हे शत्रुंजय, जब तक, शत्रुंजय माने शत्रुओं को जीतने वाला, शत्रु माने होता है दुश्मन, अजय माने जीतने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला, हे जब तक मन में हे शत्रुंजय, ऐ दुश्मनों को जीतने वाले महापुरुष शत्रुंजय, जब तक आपके मन में एक भी बूंद रक्त शेष हो, दीन वचन मुख से न उचारो, एक भी बार दीनता रूपी गिड़गिड़ाओ मत, दीनता रूपी वचन अपने मुख से ना निकालो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और तुम मृत्यु का भी भय नहीं मानो, देश के लिए सदैव लड़ते रहो, तत्पर रहो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जो है पूछा गया है, इसको जो पढ़ाने जा रहे हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7वां, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कवि कहता है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, ऐ वीर पुरुषों तुम निर्भय होकर बिना डर से, मृत्यु माने होता है मौत का स्वागत करो, अर्थात मौत से ना डरो, मृत्यु से ना डरो। मृत्यु एक विश्राम स्थल, मृत्यु हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, वहाँ जाओगे, आराम करोगे कुछ समय तक,
उसके बाद क्या होगा, जीव जहाँ से फिर चलता है और वहाँ विश्राम स्थल से फिर वह आत्मा जहाँ से फिर चलती है, धारण कर नवजीवन संबल, वह नया जीवन, नया शक्ति, संबल माने होता है शक्ति, आधार, वह जीवन वहाँ से फिर चलता है, धारण करके, पहन करके नवजीवन संबल, नया जीवन आधार वहाँ से धारण करके चलता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु से मत डरो, वह एक सरिता है, वह एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें श्रम परिश्रम से दुखी जीव नहाकर स्नान करके फिर नूतन धारण करता है, फिर से नूतन माने नवीन धारण करता है। क्या, काया रूपी वस्त्र बहाकर, वह अपने काया रूपी शरीर को बहा करके धारण करता है, अर्थात जब वह श्रम से दुखी जीव वहाँ पे स्नान करता है मृत्यु स्थल पर, मृत्यु रूपी सरिता में, और फिर से नया क्या करता है, नया जो है नूतन धारण करता है, नया धारण करता है, काया रूपी वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र वो जो है धारण करता है। ठीक, तो इसलिए कवि कहता है कि मृत्यु निर्भय होकर के स्वागत, मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ जीव फिर से चलता है और वो वहाँ पर धारण कर नव जीवन संबल, नया जीवन संबल शक्ति आधार धारण करता है, करके चलता है। मृत्यु एक सरिता है, मौत एक सरिता है, एक नदी है जिसमें श्रम से कातर, कातर माने होता है दुखी जीव नहा करके फिर से नया वस्त्र धारण करता है। कैसा वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र, काया रूपी वस्त्र धारण करता है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि संदर्भ सहित व्याख्या आप कर लीजिएगा। इसका संदर्भ आपको लिखना होगा तो आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम हिंदी कक्षा 10 के सुगम हिंदी से लिया गया है। सुगम हिंदी के क्या पाठ का नाम है, इसका जो है पाठ का नाम इसका है स्वदेश प्रेम से लिया गया है। इसके लेखक या रचयिता या प्रणेता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जो एक राष्ट्रप्रेमी देशभक्त हैं। ठीक, उसके बाद आप इसकी जो है व्याख्या करोगे। यहाँ पर जीवन संबल, मृत और काया रूपी, यहाँ पर रूपक भी अलंकार है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर वीर रस मिलेगा। ठीक, तो आगे चलिए देखते हैं। सच्चा वीर वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी भी व्याख्या आ सकती है, पूछी भी गई है परीक्षा में आपके बोर्ड के। इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसका भी संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुगम हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके प्रणेता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपकी उसकी व्याख्या करनी होगी। तो व्याख्या आप सुनिए ढंग से। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति माने होती है संतोष, आत्मबल पर हो निर्भर, अपने आत्मा के बल पर वो संतोष हो करके निर्भर हो, वही सच्चा प्रेम है। वो दूसरे के ऊपर ना निर्भर हो करके स्वयं अपने ऊपर, अपने बल पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कह रहे त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, बिना त्याग के प्रेम जो है प्राण रहित है। प्रेम करो प्रेम पर प्राण निछावर। प्रेम, अगर आपको प्रेम है तो उस प्रेम पर अपने प्राण को न्यौछावर कर दो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है।
कह रहे हैं देश का प्रेम, अपने भारत का प्रेम, अपने स्वदेश का प्रेम क्या है? देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, वह पुण्य का क्षेत्र है कि अमल असीम त्याग से विलसित। क्या है? अमल माने होता है निर्मल, असीम माने जिसकी सीमा न हो, त्याग से विलसित है, सुशोभित है आत्मा के विकास से, जिसमें आत्मा के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। जिसमें कि आत्मा, अगर अपनी आत्मा का विकास हो जाए तो उसमें मनुष्यता, मानवता विकसित होती है, प्रस्फुटित होती है, फैलती है। तो इस प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो, जिसका संतोष अपने आत्म बल पर निर्भर हो, त्याग के बिना यह निष्प्राण प्रेम है, प्राण रहित यह प्रेम है। अगर त्याग नहीं है तो इसमें सच्चा प्रेम नहीं है। करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, प्रेम पर अपने प्राण को न्यौछावर कर दो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य का क्षेत्र है जिसमें अमल, अमल माने होता है अमल असीम, अमल असीम, अमल माने होता है निर्मल, असीम माने होता असीम जिसकी सीमा न हो, त्याग से विलसित है, सुशोभित है आत्मा के विकास में से, जिसमें और जिसकी आत्मा के विकास में मनुष्यता विकसित होती है। तो यह आपके पाठ 7 के राम नरेश त्रिपाठी द्वारा विरचित आपके ये जो है काव्य पंक्तियाँ हैं स्वदेश प्रेम, जो कि उनके स्वप्न नामक जो है खंड काव्य से लिया गया है। इसको मैंने आज आपको पढ़ा दिया। आप इसकी जो है संदर्भ सहित व्याख्या जो मैंने 2 बताया है, इधर एक तो हमने बताया है कि निर्भय प्रेम, निर्भय स्वागत करो प्रेम का, इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 2024 में। और सच्चा प्रेम वही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों आप व्याख्या जरूर देख लीजिएगा, आपके पास जो संसाधन हो, नहीं तो मैंने जो बताया है उससे आप जो है 1-2 बार रिवाइज करके सुन लेंगे तो व्याख्या आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर आगे हम आपको दूसरे चैप्टर के साथ या दूसरे टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अगर मेरी कक्षा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।